हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से आप बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो एक और फिजिकल चेंजेस हैं जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमको देखने को मिलती हैं बच्चों के अंदर। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम फिजिकल चेंजेस के बारे में ही बात कर रहे थे एट प्यूबर्टी एज जो होती है बच्चों के अंदर बॉडी चेंजेस। तो इस सेशन में जिस चेंज की फिजिकल चेंज की हम बात करेंगे प्यूबर्टी की वो है चेंजेस इन बॉडी प्रपोर्शन। कि प्यूबर्टी पीरियड में किसी भी चाइल्ड के बॉडी प्रपोर्शन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, आज उस पर थोड़ा सा इस सेशन में हम फोकस देंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही रोचक होने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे पूरी जानकारी लेने के लिए। सो यू हैव टू बी इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, इफ़ यू haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it, or you are the new viewer to my channel, please subscribe my channel to get these kind of wonderful informative videos later on also। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। अगर हम चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें तो इट इज़ द सेकेंड मेजर फिजिकल चेंज एट प्यूबर्टी। ये सेकेंड मेजर फिजिकल चेंज होता है प्यूबर्टी का एंड इज अ चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन। बॉडी के प्रोपोर्शन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज बॉडी चेंज माना जाता है। सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी which in the early years of life were proportionally much too small now become proportionally too big because they reach their mature size sooner than other area। तो अगर हम कुछ एरिया सर्टेन एरियाज ऑफ बॉडी की बात करें तो वो जो अर्ली पीरियड्स में जो बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनली टू स्मॉल हुआ करते थे वो अभी बहुत ही प्रोपोर्शनली टू बिग हो चुके हैं। एंड द रीज़न इज बिहाइंड दैट इज दे रीच देयर मैच्योर साइज सूनर देन अदर एरियाज। तो दूसरे एरियाज के मुकाबले वो एरिया सर्टेन एरियाज जो हैं वो अपने मैच्योर साइज को जल्दी ही गेन कर लिए, पा लिए। इस वजह से वो प्रोपोर्शनली टू बिग दिखाई देने लगे। एंड दिस इज पर्टिकुलरली अपरेंट इन द नोज, फीट एंड हैंड्स। और ये कौन एरिया है अपरेंटली अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली नोज में, फीट में और हैंड्स में हम इस तरह से देखते हैं कि ज़्यादा मैच्योरिटी और प्रोपोर्शनली टू बिगर वो दिखाई देने लग जाते हैं। द थिन लॉन्ग ट्रंक ऑफ द ओल्डर चाइल्ड begins to broaden at the hips and shoulders। जो थिन लॉन्ग ट्रंक होती थी बच्चों की, ओल्डर चिल्ड्रन की जो होती है वो धीरे धीरे ब्रॉडन होने लगती है। कहाँ पे, हिप्स एंड शोल्डर्स के तरफ। एंड अ वेस्ट लाइन डेवलप्स, और एक वेस्ट लाइन जो है वो डेवलप होने लग जाती है। दिस अपीयर्स हाई एट फर्स्ट बिकॉज द लेग्स ग्रो प्रोपोर्शनेटली मोर देन द ट्रंक। तो ये बहुत ज़्यादा पहले हाई दिखाई देती है जस्ट बिकॉज द लेग्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनली जो है होते हैं ट्रंक से ज़्यादा लार्जर या फिर ग्रो कर जाते हैं। इस वजह से एज द ट्रंक लेंथेन्स द वेस्ट लाइन ड्रॉप्स। जैसे जैसे ट्रंक का जो लेंथ होता है वो बढ़ता है तो जो वेस्ट लाइन होती है वो ड्रॉप होने लगती है, दस गिविंग द बॉडी एडल्ट प्रोपोर्शंस। तब वो हमें ऐसा दिखने लगता है कि हाँ अब ये एडल्ट का प्रोपोर्शन दिखने लगता है कि ये एडल्ट के बॉडी का प्रोपोर्शन है। द ब्रॉडनेस ऑफ द हिप्स एंड शोल्डर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज ऑफ मैच्योरिंग। तो जो ब्रॉडनेस होती है हिप्स या शोल्डर्स की, ये किससे इन्फ्लुएंस होती है कि किसी भी बच्चे की एज ऑफ मैच्योरिंग क्या है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। बॉयज हु मैच्योर अर्ली यूजुअली हैव ब्रॉड एंड हिप्स देन बॉयज हु मैच्योर लेट। वो लड़के जो बॉयज जो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं उनका जो होता है बहुत ब्रॉडन हिप्स होता है देन द बॉय एज कंपेयर टू द बॉयज हु मैच्योर लेट। उसी तरह गर्ल्स हु मैच्योर लेट स्लाइटली ब्रॉडर हिप्स, जो मैच्योर लेट होती हैं उनकी हिप्स जो है वो ब्रॉडर होती है देन अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स। जस्ट बिफोर प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो द लेग्स आर डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग।
तो अगर हम जस्ट बिफोर प्यूबर्टी की बात करते हैं तो जो लेग्स होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनली लॉन्ग होते हैं इन रिलेशन टू द ट्रंक, अगर हम ट्रंक के मुकाबले देखें तो, एंड कंटिन्यू टू बी सो अंटिल द चाइल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 15, और ये कंटिन्यू इसी तरह बना रहता है जब तक कि अप्रॉक्सीमेटली कोई भी बच्चा 15 ईयर्स तक का नहीं हो जाता है। इन लेट मैच्योरिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे थोड़ा लेट से मैच्योर होते हैं, द लेग ग्रोथ कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम देन इन अर्ली मैच्योरर्स। तो लेट मैच्योरर्स का जो लेग का ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू रहता है फॉर द लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू द अर्ली मैच्योरर्स। द रिजल्ट इज दैट द लेट मैच्योरर इज अ लॉन्ग लेग्ड इंडिविजुअल्स। इसी वजह से जो लेट मैच्योरर्स होते हैं उनका जो है, आप अगर लेग्स पे ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लेग्ड होते हैं, इंडिविजुअल माने जाते हैं एट मैच्योरिटी, वाइल द अर्ली मैच्योरर इज शॉर्ट लेग्ड, और जो अर्ली मैच्योरर्स होते हैं उनके शॉर्ट लेग्स होते हैं। द लेग्स ऑफ द अर्ली मैच्योरर टेंड टू बी स्टॉकी while those of the late maturer are generally slender। तो इसीलिए जो लेग्स अर्ली मैच्योरर के होते हैं वो थोड़े से स्टॉकी होते हैं और जो लेट मैच्योरर्स के होते हैं वो स्लेंडर होते हैं शेप में। मच ऑफ द सेम पैटर्न ऑकर्स इन द आर्म्स, अगर हम देखें तो लेग्स के तरह ही सेम पैटर्न्स आर्म्स के लिए भी हम देख सकते हैं। हुज ग्रोथ प्रीसीड्स द रैपिड स्पर्ट ऑफ ग्रोथ इन द ट्रंक, जहां पे हम उसका ग्रोथ जो देख सकते हैं वो प्रिसीड करता है किसके साथ, ग्रोथ ऑफ ट्रंक के साथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रंक के साथ, दस मेकिंग देम सीम डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग, और इसी वजह से जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग दिखाई पड़ता है। एज इट इज ट्रू ऑफ लेग ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ द आर्म्स इज अफेक्टेड बाय द एज ऑफ मैच्योरिंग। तो लेग में जैसे कि हमने देखा कि एज ऑफ मैच्योरिंग का बहुत बड़ा मतलब फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरह आर्म्स में भी एज ऑफ मैच्योरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर मतलब एज ऑफ मैच्योरिंग जो है वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है आर्म के ग्रोथ में भी। द ग्रोथ ऑफ द for the growth of the arms for early maturer tend to have shorter arms। तो अगर देखा जाए तो अर्ली मैच्योरर्स के शॉर्टर आर्म्स होते हैं देन लेट मैच्योरर्स, और लेट मैच्योरर्स के लॉन्गर लेंथ में ज़्यादा लंबे लंबे हाथ होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से बॉडी में प्रोपोर्शनली चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस किस तरह से प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेजर फिजिकल चेंज हम कह सकते हैं प्यूबर्टी के दौरान होता है। और किसी भी चीज़ में बच्चे के एज ऑफ मैच्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होती है अर्ली मैच्योरर्स और लेट मैच्योरर्स के लिए। तो अर्ली मैच्योरर्स जो होते हैं हम देख सकते हैं जैसा कि लेग्स और आर्म्स के लिए उनकी बताई गई, तो उसी तरह जो हम कह सकते हैं लेट मैच्योरर्स के लिए भी होते हैं, उनकी लेंथ जो है वो और ज़्यादा होती है बिकॉज उनको और ज़्यादा टाइम मिलता है मैच्योरिटी के लिए। तो इस वजह से उनके प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं अर्ली मैच्योरर्स के मुकाबले। तो इस तरह से हम समझ पाए कि बच्चे जो है प्यूबर्टी में किस प्रकार से चेंजेस को फेस करते हैं। तो आई होप दैट विल गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड स्टिल if you haven't subscribed my channel please subscribe it to get these kind of videos later on also। And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back with my next video. Till then please take good care of yourself. Bye bye.